रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है और सीधे तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में मध्यावधि चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की बात कही है। आपको बता रहे हैं रायपुर से आ रही ये बड़ी खबर और बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर वॉर देखने को मिल रही है। बता दें कि भूपेश बघेल ने बीजेपी पर ट्वीट करके निशाना साधा और कहा कि मध्यावधि चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे और फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं, योगी की कुर्सी डोल रही है। भूपेश के ट्वीट पर हालांकि इधर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। भूपेश बघेल के हारने पर बीजेपी ने इस पर तंज कसा, लिखा राजनांदगांव में काफिला क्यों लूटा। तो कुल मिलाकर के अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए एक हफ्ते भी नहीं हुए, नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ, लेकिन इधर देखिए बार पलटवार का दौर शुरू हो गया और भूपेश बघेल एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहां महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सियासी हालात का जिक्र तो करते अपने ट्वीट में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी हार पर कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन फिलहाल वो बीजेपी पर ट्वीट कर रहे हैं और हालांकि बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए तंज यही कसा गया कि आप इधर उधर की बात ना करिए, बल्कि ये बताइए कि काफिला क्यों लूटा। और सहयोगी अंकुश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुश, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि यहां पर भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन तो छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा है ना। देखिए साउद, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है, उसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले ही हो गई थी। मतदान के पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मतपेटियों में और ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियों के आरोप के साथ साथ जैसे ही मतदान की शुरुआत हुई थी उस दौरान भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे और जब मतपेटियां यानी ईवीएम मशीन जब पैक की जा रही थी उसके नंबर बदलने के भी आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाए थे। इसकी बाकायदा उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की थी। हालांकि उस शिकायत का निराकरण हुआ और निर्वाचन आयोग की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजनांदगांव के हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप निराधार है, निरर्थक है और इस तरीके की कोई भी गड़बड़ी निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना बताई है कि मध्यवर्गीय चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का उन्होंने हवाला दिया है और कहा है कि फडणवीस जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डोल रही है। सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मजबूती से राजनांदगांव लोकसभा सीट पर मध्यवर्गीय चुनाव जो है वो हो सकते हैं। इस बात का अंदेशा उन्होंने जताते हुए कार्यकर्ताओं को एक भरोसा दिलाने के साथ साथ एक शक्ति बंधाने का काम करने की कोशिश की थी। लेकिन इस पूरे